आज ना मैं आरआर में था और मैंने एक चीज़ सीखी है। लोग कहते हैं ना, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे मत भागो, इन सब चीज़ों के पीछे मत भागो, यू शुड हैव ए पीस। और उस गाड़ी में बैठ के मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि वो लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं। बट उसमें एक दिक्कत है, हमें ये बताया जाता है या हमें ये सिखाया जाता है कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे मत भागो। तो भाई मुझे एक बात बताओ, आप लाइफ में किस चीज़ के पीछे भागोगे और क्यों भागोगे? क्योंकि जब तक लाइफ में आपका क्यों नहीं आता ना, आप कुछ नहीं कर पाओगे। उस गाड़ी में बैठ के ना मुझे पता है 1 मिनट के लिए क्या क्लिक हुआ था यहाँ पे, कि भाई जब मॉम डैड इस गाड़ी में बैठेंगे ना, क्या ही फील होगा उनके लिए। I mean, वो 1 घंटे की ड्राइव जो थी ना मेरे लिए, उसने मेरी आने वाली 10 साल के गोल फिक्स कर दिए। नो डाउट मैं पहले से ही चाहता था मेरे पास बड़ी गाड़ियां बड़ी, बट उस दिन मुझे वो क्यों मिला कि भाई जो भी लोग कहते हैं ना मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे मत भागना चाहिए, ये चीजें तब अच्छी लगती है जब आपके पास सब कुछ हो। एक अपना पीक पकड़ो, वो तुम्हारी लाइफ का रियलिस्टिक गोल होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, और उसे अचीव करो एंड प्रूव योरसेल्फ कि ये देख भाई मैंने कर दिया। मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, चाहे फाइनेंस की चीजें हैं, चाहे कोई भी चीजें हैं, आपको वो अचीव करनी है मेरे दोस्त। इट डजंट मैटर, हमें उसके लिए अब लड़ना है। ये जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, हमें लड़ना है, हमें जीतना है और हमें वो चीज अचीव करनी है। फिर वो चाहे साली 10 करोड़ की रोल्स रॉयस हो, चाहे फिर वो 10 लाख का एक घर क्यों ना हो। देख, अगर ये लगता है ना कि लाइक भाई मैं 10 करोड़ कमा लूंगा तो मैं अमीर हो जाऊंगा, नहीं, वो तेरा गोल है, तेरी लाइफ है, वो कुछ भी हो सकता है। वो 100 करोड़ भी हो सकता है, वो 1 करोड़ भी हो सकता है, वो 1 लाख भी हो सकता है। वो तेरी अपनी मेंटालिटी है, वो तेरे अपने गोल है। अगर मैं बोलूंगा कि मुझे 50 करोड़ कमाना है और तुझे भी 50 करोड़ कमाना है, वो बहुत गलत है। क्योंकि अगर मछली को आप इस चीज से जज करोगे ना कि वो रनिंग में सबसे पीछे आई है या फिर वो रन नहीं कर सकती, वो रेस हार गई, वो गलत है। आपकी लाइफ के सर्कमस्टांसिस आपको पता है, आपकी लाइफ के गोल आपको पता है। बट मैं एक चीज जरूर बोलूंगा, जो भी चीज तुम्हें चाहिए ना जिंदगी में, उस चीज के लिए भाग, जितना हो सकता है भाग और जीत के घर वापस आ। अगर तुझे जी वैगन चाहिए, कहीं से भी 50,000 का इंतजाम कर। क्योंकि देख भाई, अगर तू 50,000 का इंतजाम नहीं कर सकता तो तू जी वैगन भी अफोर्ड नहीं कर सकता। 50,000 ले, जी वैगन को 1 दिन के लिए रेंट पे ले, चला, नहीं चलानी मत चला, उसको खड़ी देख, उसमें बैठ, एहसास कर, समझ कि क्या तुझे सच में चाहिए, क्या तेरा सच में गोल है, या फिर सोसाइटी या फिर पीयर प्रेशर की वजह से तुझे लगता है भाई जी वैगन लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इंस्टाग्राम पे सारे इन्फ्लुएंसर्स ले रहे हैं। अगर तुझे उसने वो फील दे दी जो मुझे आरआर ने फील दी है ना, कि भयंकर काम हो जाएगा अगर मैं भाई ये आरआर अपने घर के नीचे खड़ी कर दूंगा। क्योंकि भाई जो सुकून मुझे मिला उस दिन, पता नहीं मुझे कितने साल हो गए उस सुकून के पीछे भागते हुए। लाइक आई रियली वांट टू डू दैट। अब मुझे मेरे गोल्स इतने क्लियर हो चुके हैं, मेरे पहले भी थे, बट अब इतना हो चुका है कि भाई अगर करना है ना, मरने से पहले ये तो करना ही है। और जितना मर्जी आप बोलो कि मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे नहीं भागना चाहिए, भाई 90% ये वो लोग हैं जिन्होंने अचीव कर लिया, और वहां पे जाके ये बातें सच में मायने नहीं रखती। जब आपके पास सारा कुछ हो जाता है ना, तब वो चीजें मायने नहीं रखती। बट अभी आपके पास कुछ नहीं है तो आपके लिए मायने रखती है। जैसे एक कोट था, मैंने देखा, बहुत प्यारी बात थी। कहते अक्सर ना लोग कहते हैं कि लाइक भाई बिलियनियर्स को देख, करोड़ोंपति बंदों को देख, वो ट्राउजर और टी शर्ट में घूमते हैं। वहीं पे तुम्हारा आंसर है कि तुम करोड़पति नहीं हो तो तुम्हें कोट पैंट डालना पड़ेगा। वैसे ही सेम चीज है, तुम्हारे पास मटेरियलिस्टिक चीजें नहीं है इसलिए तुम्हें उसके पीछे भागना पड़ेगा। बट इन दैट जर्नी वो हमारे गोल्स हैं, लाइफ का पर्पस नहीं है। ये बात हमेशा याद रखना। मैं हमेशा अपने वीडियोस में ये बात जरूर बोलता हूँ कि वो तुम्हारे लाइफ के पर्पस नहीं है, और पर्पस कभी नहीं भूलना। वो गोल्स है और अचीव करने हैं। ये नहीं है कि हाँ गोल्स है कर लेंगे, नहीं, वो करने हैं जो मर्जी हो जाए। बट वो पर्पस नहीं है कि उसकी वजह से हम अपना लाइफ, अब हम अपनी लाइफ खो दें। हमें अपनी लाइफ, हमें अपनी जर्नी प्रॉपर एंजॉय करनी है। जितनी भी हमारी जर्नी बची है या जितनी भी हमारी जर्नी आने वाली है, वो हमें प्रॉपर एंजॉय करनी है। इट डजंट मैटर, हमें ज्यादा वो स्ट्रेस नहीं लेना। जो है लाइफ में सो है। इस वजह से कि भाई मुझे 1 साल में 1 करोड़ की गाड़ी लेनी थी, दैट्स व्हाई मैं सैड हूं। दैट्स अ फकिंग रॉन्ग थिंग फॉर मी। भाई तुझे 1 करोड़ की 1 साल में गाड़ी लेनी है ना, तू नहीं ले पाया ना, अपने साथ बैठ और अच्छे से, सीरियस नोट पे बोल रहा हूँ, अच्छे से बैठ और अच्छे से कन्वर्सेशन कर कि भाई वो 1 साल में वो चीज क्यों नहीं अचीव हुई। समझ ना मेरी बात को, क्यों अचीव नहीं कर पाया तू? जब तू कन्वर्सेशन करेगा तुझे तब पता चलेंगे तेरे फ्लॉज कि भाई
मैं जो 2 घंटे होते थे शाम को 6 से 8 मैं तो गेड़ी लगाने चला जाता था। मैं 1 घंटा गर्लफ्रेंड से बात कर लेता था, फिर मुझे 4 घंटे का रेस्ट भी चाहिए था डे में, 10 घंटे की मुझे नींद भी चाहिए थी रात को, सुबह मैं जल्दी उठ नहीं सकता। तो मैं तो सिर्फ जो हार्डवर्क किया है वो सिर्फ 2 घंटे किया अपने। भाई काम को एंजॉय करना सीखो। जिस दिन तुम लोग काम को एंजॉय करना सीख जाओगे ना, गोल्स को अचीव करना इतना आसान है ना यार। क्योंकि जस्ट इमेजिन भाई, हो सकता है तुम्हारे लिए वो सिर्फ 5 करोड़ होंगे, हो सकता है तुम्हारे लिए वो 5 लाख होंगे। तुम्हें वो गोल बहुत हार्ड लग रहा है, बहुत ज्यादा हार्ड लग रहा है, आई नो डेट। बट एक तरफ ये सोचो कि कोई ऐसा बंदा भी है इस दुनिया में जिसने 500 करोड़ भी बनाए और किसी बंदे ने 5000 करोड़ भी बनाए हैं। सो अगर वो बंदा एज ए ह्यूमन बीइंग वो 5000 करोड़ बना सकता है, तो क्या तू 5 लाख रुपया नहीं बना सकता? वो भी इंसान है, तू भी इंसान है। अगर तू उसके लाइफस्टाइल को, उसकी लाइफ को, उसके वर्क एथिक्स को अडॉप्ट कर लेगा, तो भाई उस जैसा 500 करोड़ तो नहीं कमा पाएगा, बट कम से कम 5 लाख कमा जाएगा। और तुझे तो तेरे गोल से मतलब है ना, हमें कंपेयर थोड़ी करना है किसी से, हमें हमारे गोल से मतलब है और हमें अचीव करना है, फिर वो जो मर्जी हो जाए। और मैं एक बात बता देता हूँ, जब लाइफ में आप सब कुछ अचीव कर लेते हो ना, तब आपको ये चीज जरूर समझने आनी शुरू हो जाती है कि लाइफ में पीस बहुत जरूरी था, जो मैंने मिस कर दिया। यू गॉट माई पॉइंट? वो पीस खोना भी जरूरी है हमारे लिए, बट हमें खुद को नहीं खोना। इन दैट जर्नी गो फॉर इट। जो गोल सोच लिए हैं उसको अचीव किए बिना मरना बिल्कुल भी नहीं है। क्या फायदा यार लाइफ का? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप भगवान में बिलीव करते हो, फिर वो शिव जी हैं, फिर वो चाहे आपका अल्लाह है, फिर चाहे वो जीसस है, अगर आप भगवान में बिलीव करते हो एंड आप सोच रहे हो कि आपने पूरी जिंदगी इतने अच्छे कर्म किए, इतने अच्छे काम किए, मुझे एक बात बताओ, आप भगवान को जाकर क्या जवाब दोगे? क्योंकि लुक, मैं आफ्टर लाइफ में यकीन नहीं करता, बट फॉर अ सेक हम एक सिचुएशन ऐसी सोच ले, अगर आफ्टर लाइफ है तो अगर ऊपर कोई सुपर पावर है जो हमारे साथ यहाँ से मरने के बाद बात करेगी, वो हमसे सवाल नहीं पूछेगी, तुम्हें लगता है कि मैंने तुझे 2 हाथ 2 पैर, इतना हेल्थी शरीर, इतना बढ़िया दिमाग दिया, और तूने लाइफ में ना तो तूने खुशी ली, ना तू पैसा कमाया, ना ही तूने अपने गोल्स पूरे करे, और ना ही तू अपने पेरेंट्स को खुशी दे पाया, तुम्हें नहीं लगता कि तुम तब क्या जवाब दोगे? तुम अपने माँ बाप को क्या जवाब दोगे? जो छोटे होते हुए तूने 8 साल की उम्र में या 10 साल की उम्र में जो खुद से वादे करे थे, जो खुद से गोल्स सोचे थे, कुछ ड्रीम्स थे, जब वही अचीव नहीं कर पाएगा, तो अपने बचपन को क्या जवाब दे पाएगा? जस्ट इमेजिन ब्रो, जस्ट इमेजिन। इट्स नॉट अबाउट मटीरियलिस्टिक थिंग्स एट ऑल। खुद से वादे जो किए हैं वो पूरे करने की जिद है। रॉयल्स रॉयल्स चाहिए, ये जिद नहीं है, ये खुद से किया हुआ प्रॉमिस पूरा करने की जिद है। कि अगर खुद से वादा किया है तो क्यों तोड़ना है? कोशिश करते हैं ना। अगर तूने अपना लिटरली 100% दिया है ना, तो भाई जीतेंगे, तू मैं दोनों जीतेंगे, ये 100% श्योर है। मेरा ना एक बहुत ही छोटा सा प्यारा सा कोट है आप लोगों के लिए। मेरे चीते, मेहनत कर, फल की चिंता मत कर, फल तो हम बाजार से भी खरीद लाएंगे, बस इतना कमाना है। समझ रहा है? पैसा हमारा पर्पस नहीं है, पैसा एक वो चीज है जिससे हम ये प्रूव करेंगे खुद को कि भाई मैंने खुद से ये प्रॉमिस करा था। हो सकता है किसी के घर में वो 5 लाख का कर्जा क्यों ना हो, मैं साल में उतारूंगा, और मैंने वो प्रॉमिस अपना पूरा किया। और जिस दिन आपने अपना प्रॉमिस एक भी पूरा कर लिया, खुद से किया हुआ, आपको कोई हरा ही नहीं पाएगा। पता है क्यों? दुनिया में सबसे मुश्किल जंग है खुद से जीतनी, सबसे मुश्किल जंग है अपनी आंखों के सामने सच्चे होना। और जिस दिन तू वो हो गया ना, और जिस दिन तूने अपने आप से किए प्रॉमिसेस पूरे कर लिए ना, मुझे नहीं लगता तुझे कोई भी हरा पाए। क्योंकि 90% जो तुम्हारा कंपटीशन है ना, इतना कमजोर है ना मेंटली कि तुम और मैं सोच भी नहीं सकते। सो हम ऑलमोस्ट जीते हुए हैं अगर हम सिर्फ अपना वर्क एथिक सुधार ले, हम काम को रिस्पेक्ट दें, हम अपने काम को ट्रीट करें अच्छे से, और मेहनत करें सच में। ना कि ये कि मैं एग्जॉस्ट हो गया, मैंने बहुत मेहनत करी। हम सच में मेहनत करें। क्यों नहीं जीतना भाई? मॉम डैड को वर्ल्ड ट्रिप करवाना है, करवा। अपने घर के कर्जे उतारने हैं, उतार। अगर लोग कहेंगे ना कि भाई तू 24 घंटे पैसों के पीछे भागता रहता है, पैसा पैसा करता रहता है, भाई छोड़, कोई तेरे घर पे रोटी नहीं देने आने वाला। मैं हमेशा एक वीडियो में एक बात जरूर बोलता हूँ, अगर तुम इतना फाइनेंस अफोर्ड नहीं ना कर सकते कि अगर तुम्हारे भगवान ना करे मोम डैड बहन भाई किसी को भी, भाई किसी को भी मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है और हॉस्पिटल में बिल भरने की जगह तुम्हें कर्जे उठाने पड़ रहे हैं ना, आई थिंक तुम लूज कर चुके हो भाई। तुम तब भी लूज कर चुके हो। शायद आर नहीं भी आएगी, चल जाएगा, बट अगर ये गोल नहीं ना पूरा हुआ कि अगर हॉस्पिटल में बैठे 50 लाख लग रहे हैं ना, तो मुझे सिर्फ टेंशन इस बात की होनी चाहिए कि मेरा वो फैमिली मेंबर ठीक है। मुझे इस बात की टेंशन नहीं होनी चाहिए कि शाम तक मैंने पैसे अरेंज करने और पैसे कहाँ से अरेंज करने। तो इतना तो कमा कम से कम। मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भागना कोई बुरी चीज नहीं है अनटिल आप वो चीजें अचीव कर लो। दूसरा, लाखों करोड़ों के सपने मत देखो, किसी के पीछे लग के
तुम्हारे सर्कमस्टांसिस क्या है, तुम्हारे गोल्स क्या है, और वो रियलिस्टिक गोल्स होने चाहिए एंड अचीव दैट थिंग्स, दैट्स इट ब्रो। वो अचीव करो, मजे लो, जर्नी है, जर्नी को एंजॉय करो। इस वजह से अपने आप को बर्नआउट मत करो कि भाई काम काम काम, नहीं भाई, काम है, मजे से करना। जैसे स्कूल में हम एज ए बैक बेंचर टॉपर्स को टोंट मारते हैं, अरे ये है पढ़ता रहता है, किताबी कीड़ा है। वो किताबी कीड़ा नहीं, उसको अब मजा आने लग गया है, समझ रहे हो ना। जैसे हमें पीछे टेबल पे बातें करने में मजा आता है ना, उनको वो किताबें पढ़ने में मजा आने लग जाता है। और ये मैंने खुद सीखा जब मैंने रिसेंटली बुक्स रीड करना शुरू करा, जब मैंने डिप्रेशन को फेस किया, मुझे मजा आने लग गया। देन आई गॉट टू नो कि हाँ भाई, वो लोग बुक्स नहीं पढ़ते थे, वो बुक्स के अंदर छिपी हुई बातें, वो चीजें पढ़ते थे क्योंकि उन्हें अच्छी लगती थी, वो उन्हें इंटरेस्ट देती थी। वैसे ही अगर आपकी जिंदगी में जो भी काम है, जो भी बिजनेस है, वो भी उसी तरह करना है कि भाई हाँ, मजे से, कोई टेंशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। पीस आउट गाइस।